प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मिडिल ईस्ट यानी कि पश्चिम एशिया एक बार फिर से जंग के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। एक तरफ इजराइल, दूसरी तरफ ईरान और बीच में अरब जगत, अमेरिका और रूस की चालें। इस वीडियो में मैं आपसे बताऊंगी क्या सचमुच एक बड़ी जंग होने वाली है और हमारे भारत पर इसका क्या असर होगा, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घटनाक्रम क्या है, एक एक करके बात करूंगी मैं। पिछले कुछ हफ्तों में मिडिल ईस्ट में एक के बाद एक बहुत सारी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जैसे कि इजराइल ने सीरिया और इराक में ईरान समर्थक जो ठिकाने हैं उन पर एयर स्ट्राइक कर दी है। ईरान ने जवाबी धमकी दी है और बोला है कि हम इजराइल को खामोश नहीं रहने देंगे। लेबनान का हिजबुल्ला एक्टिव हो गया है और गाज़ा में हमास भी जो है ना ताक में बैठा है। अमेरिका ने अपना एक बहुत बड़ा नेवल कैरियर रेड सी में तैनात कर दिया है। ये सिर्फ सीमा की झड़प नहीं है, ये युद्ध की दस्तक है। और युद्ध की दस्तक भी नहीं है, यह युद्ध की तैयारी है। इजराइल की नीति के बारे में हम बात करते हैं। इजराइल का मकसद एकदम साफ, एकदम क्लियर है। ईरानियन थ्रेट को प्रीएम्प्टिवली ख़त्म करना, पहले से ही ख़त्म कर देना। इजराइल को लगता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब कंट्रोल से बाहर है। तेल अवीव की खुफिया एजेंसियां जो हैं वो दावा कर रही हैं कि ईरान के पास हथियार बनाने लायक पर्याप्त यूरेनियम है। और फिर गाज़ा, वेस्ट बैंक, लेबनान, हर जगह ईरान समर्थित संगठन जो है वो सक्रिय हो गए। इजराइल का संदेश है, इट्स हैड्स टू बी नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। ईरान की चाल समझते हैं। ईरान सिर्फ बचाव में नहीं है अपने, उसने सीरिया, यमन और इराक में मिलिशिया नेटवर्क अपना खड़ा कर दिया है। हाल ही में उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास में अमेरिका का एक ड्रोन गिराया था। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर इजराइल ने सीधा हमला किया तो ईरान की मिसाइल रेंज शुरू हो सकती है। और ईरान की रणनीति क्या है? प्रॉक्सी वॉर के ज़रिए इसराइल को थकाओ, इसराइल को उलझा के रखो, प्रॉक्सी वॉर के ज़रिए। अमेरिका की भूमिका क्या है इसमें? अब सवाल ये उठता है कि इन सब चीज़ों में अमेरिका कहाँ है? अमेरिका ओपनली इजराइल के साथ खड़ा है, ओपनली, लेकिन अंदर से वॉशिंगटन डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि ईरान के खिलाफ खुला युद्ध अगर हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में आग लग जाएगी। तेल, ट्रेड रूट्स और ग्रीन कार्ड पॉलिटिक्स, ये सब दाव पर है। और यही रीज़न है कि अमेरिका कंटेनमेंट विदाउट वॉर की नीति पर चल रहा है। अमेरिका भी परेशान है। अरब देश क्या कर रहे हैं? अगर हम अरब देशों की बात करें तो अरब देश क्या कर रहे हैं? यूएई, सऊदी अरब, कतर, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। सऊदी अरब ने ईरान से हाल ही में अपने रिश्ते सुधारे। यूएई चाहता है कि अब व्यापार हो, ना कि युद्ध हो। सब परेशान है। लेकिन अगर इजराइल ने बड़ा हमला किया तो अरब देशों पर दोहरी जिम्मेदारी आ जाएगी। आम जनता के गुस्से को देखना और अमेरिका के दबाव के बीच ये देश किसे चुनेंगे? जनता का गुस्सा या अमेरिका को? भारत पर इसका क्या असर होने वाला है? भारत पर इसका सीधा असर पड़ सकता है, सीधा असर पड़ सकता है। 50 लाख भारतीय जो देशों में, खाड़ी देश में रहते हैं, उन सब का पलायन होगा। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। और अगर शिया सुन्नी टकराव बढ़ा तो मान के चलिए कि भारत के भीतर में भी कुछ लोग इसे भड़काने की कोशिश करेंगे, एनिमीज विद इन। मोदी सरकार की नीति रही संतुलन बनाए रखना, लेकिन ये संतुलन जो है कब तक बना रहेगा ये समय बताएगा। बहुत मुश्किल फेज़ है। मिडिल ईस्ट की ये जो लड़ाई है ना, ये सिर्फ दो देशों की अब नहीं रही है, ये एक वैचारिक संघर्ष बन गई है। लोकतंत्र बनाम कट्टरपंथ, अमेरिकी प्रभुत्व बनाम क्षेत्रीय स्वतंत्रता। भारत को इस तूफान में अपने आप को सुरक्षित भी रखना है और आगे भी बढ़ना है। द लखनऊ डायलॉग्स में आज इतना ही। अगर आपको ये विश्लेषण ज़रा सा भी उपयोगी लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्या इजराइल और ईरान की ये जंग सिर्फ शुरुआत है या तीसरे विश्व युद्ध की झलक? अपनी राय ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।